जंगल में कालू और गोरी के अपने खेत थे। कालू और गोरी के खेतों में अनाज भी ज़्यादा लगता था और इनके खेत भी बड़े बड़े थे, इसलिए जंगल में दोनों सबसे ज़्यादा अमीर थे। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया थी। इसका भी एक छोटा सा खेत था जिससे टोनी और उसकी बेटी का गुजर बसर होता था। की बेटी, इस दफ़ा हमारे खेत की फसल पहले से ज़्यादा होगी क्योंकि हमने इस दफ़ा मेहनत बहुत की है। और देखना, इस दफ़ा फसल ज़्यादा होने के कारण हमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। मामा, हम इस दफा फसल बेचकर सबसे पहले अपना नया घर लेंगे। ये घर अब बहुत पुराना हो चुका है और ये टूटा भी है और बारिश में ऊपर से पानी भी टपकता है। हमें इस दफा बारिशों से पहले अपना नया घर लेना चाहिए। हाँ की बेटी, इस दफ़ा पहले हम अपना नया घर ही खरीदेंगे और फिर हम कोई और काम करेंगे। दूसरी तरफ कालू और गोरी अपने घर ही थे और दोनों घर ही रहते थे, और जब पानी लगाने का वक्त आता था खेतों को, तब ही खेतों में जाते थे, नहीं तो सारा दिन घर में रहते थे और एक दूसरे को ताने मारते रहते थे। कालू, मैं सोच रही थी इस दफ़ा हम फसल बेचकर जंगल में एक बड़ा घर बनाएंगे जिसमें एक बड़ा सा एसी भी लगवाएंगे। इस दफ़ा गर्मी बहुत पड़ने वाली है, क्या कहते हो? पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और मुझे तो चक्कर आते थे मिनट मिनट बाद, पर इस दफ़ा हर हाल में मैं एसी लगवाऊंगी। गोरी, फसल पक गई है, बस सब कटाई करने की देर है। फिर इन पैसों का हम नया घर खरीदेंगे और एसी भी लगवाएंगे। मैं सुबह ही फसल की कटवाई शुरू करवा देता हूँ। अगले दिन कालू खेतों में जाता है फसल की कटाई के लिए, तो कालू की आंखों में एक चमक सी पड़ती है। जब कालू उधर जाता है करीब, तो एक हीरा था। दरअसल वो हीरा एक पौधा था, वो किसी किस्म का बीज था और वो जादुई पौधा था। कालू वो हीरा देखकर बहुत खुश हो जाता है और फौरन से घर वापस आ जाता है और फसल की कटाई का इंतज़ार नहीं करता। गोरी, ये देखो मुझे फसल से क्या मिला, एक हीरा है। मैं तो कहता हूँ हम इसे बेचकर नया घर खरीद सकते हैं और फसल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फसल के पैसों का हम कुछ और कर लेंगे। इसमें इतने पैसे बच भी जाएंगे कि हम 2-3 खेत और खरीद सकते हैं। कालू, जल्दी से जाओ और इसे बेच के आओ, मेरे से अब इंतज़ार नहीं होता। मेरी आंखें पैसों को देखने के लिए तरस रही हैं। कालू, ऐसा करते हैं कि पहले हम टोनी से पूछते हैं, क्या पता वो लालची चिड़िया हीरे को देख के फिसल जाए और बोले कि ये मेरा हीरा है। तो वो दोनों टोनी के घर चले जाते हैं टोनी का मजाक उड़ाने के लिए, पर टोनी ईमानदार थी। टोनी, ये हीरा कहीं तुम्हारा तो नहीं? ये तुम्हारे खेतों से हमें मिला है। तुम्हें पता ही है हम कितने ईमानदार हैं। हमने आज तक किसी का पैसा नहीं खाया। हमने सोचा टोनी से पूछ लें, क्या पता ये हीरा उसका ही हो। नहीं कालू भैया, ये मेरा हीरा नहीं है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं हीरा खरीद सकूं? ये किसी और का होगा। आप ऐसा करो, किसी और से पूछ लो। मीनू मौसी से पूछ लो, वो भी काफ़ी अमीर है, क्या पता इसी का ही हो। या फिर लाड़ू चिड़िया से पूछ लो, ये मेरा नहीं है। टोनी, ये हीरा हमारा ही है। ये मुझे मेरे ही खेतों से मिला है। हम तो चेक कर रहे थे, तुम क्या कहती हो? हीरे के देखकर तुम झूठ बोलती हो या नहीं? कालू, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब हीरे को बेच कर ही सुकून मिलेगा। क्या ही मज़े होंगे, एसी की हवा, बड़ा सा घर होगा, हर तरफ नौकर चाकर होंगे। मेरे तो मज़े ही मज़े होंगे। ये रही करीब की करीब, इससे क्या पता हो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी क्या होती है। तो दोनों हीरा बेचकर आते हैं और एक बड़ा सा घर खरीदते हैं। कालू ने सारे पैसे अपने नए घर पर लगा दिए थे। कालू और गोरी दोनों बड़े घमंडी थे। इनको अपने बड़े बड़े खेतों पर बड़ा गरूर था। अगले दिन टोनी भी अपने खेत जाती है, तो टोनी को भी वैसा ही हीरा मिलता है, पर टोनी का हीरा कालू के हीरे से बहुत छोटा था। टोनी के हीरे के नीचे एक छोटी सी जड़ थी। टोनी वो जड़ देखकर हैरान हो जाती है। लगता है ये किसी किस्म का बीज है। चमक तो हीरे की तरह रहा है
और इसके नीचे एक छोटी सी जड़ भी है। ऐसा करती हूँ, इसे ज़मीन में बो देती हूँ, क्या पता पौधा बन जाए। अगर ना बना तो फिर मैं भी इसे निकाल कर बेच दूँगी और जो अपने ऊपर कर्जे हैं इन सब के पैसे वापस कर दूँगी। टोनी वो हीरे वाला बीज बोकर घर वापस आ जाती है। टोनी अभी रास्ते में ही थी कि सामने कालू और गौरी मिल जाते हैं। और छोटी चिड़िया, ये देखो हमारा नया घर। तुमने ऐसा घर तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अगली दफ़ा इस रास्ते से गुजरी तो तेरे खेत को आग लगा दूंगी। बड़ी आई छोटे खेत वाली, कभी पैसों की भी ज़रूरत हुई तो बिला झिझक माफ़ कर देना, मैं तुमसे तो सूद भी नहीं लूँगी। मेरा बड़ा ही रहम दिल है, मैं तो छोटे परिंदों को ऐसे ही पैसे दे देती हूँ, बस कभी खुद पर गरूर नहीं किया। टोनी चिड़िया गौरी कभी की जली कटी सुनकर वहाँ से आ जाती है। कालू ने कुछ पैसे चील बदमाश के देने थे। कालू ने इसे उधार लिए थे और चील वो पैसे सूद पर देता था और कालू ने काफ़ी देर से वापस नहीं किए थे। अब वो पैसे काफ़ी हो चुके थे। कारों के ऊपर सूद की शक्ल में और वो चील कालू के घर आ जाता है अपने पैसे मांगने के लिए, क्योंकि इस चील को भी पता चल गया था कि कालू ने एक नया घर खरीदा है। चील जी, आप मुझे बुला लेते, आपने यहाँ पर आने की क्यों जहमत की? मुझे पता है आप पैसे मांगने के लिए आए हैं। मैंने कल ही फसल की कटवाई शुरू करवा देनी है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको फ़ौरन पैसे वापस कर दूंगा सूद समेत। इस दफ़ा मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है और मुझे मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर तो तुमने मेरे 2 दिन में पैसे ना वापस किए तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये सिर्फ इतनी बात करता है और कालू के घर से वापस आ जाता है। कालू मेरी बात सुनो, जैसे ही फसल के पैसे मिले खेत और ये घर बेचकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ना तो इसके पैसे देने पड़ेंगे और इस नामराज से जान भी छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। कमबख्त पीछे ही पड़ा रहता है। चील ये सारी बातें सुन लेता है। चील को बहुत गुस्सा आता है। चील कहता है, ये सोच रहे थे मेरे पैसे लेकर भागेंगे। चील रात को कालू के खेतों में आग लगा देता है। अगले दिन टोनी जब अपने खेत में जाती है तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उग चुके थे। हर पौधे पर 15 से 20 हीरे लगे हुए थे। टोनी उन सब हीरों को जमा करती है और घर ले जाती है। टोनी ने उन हीरों को बेचकर अपना नया घर खरीद लिया था और गरीब पक्षियों की मदद करती थी और साथ साथ इनमें भोजन भी तकसीम करती थी। टोनी ने उन हीरों के पैसों का सही इस्तेमाल किया था। कालू जब सुबह अपने खेत में जाता है तो देखता है पूरे खेत जलकर राख बन चुके थे। अरे ये क्या हो गया? मेरे खेतों को किसने आग लगा दी? मैं चील को पैसे कहाँ से दूंगा? चील तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, गौरी को जंगल से लेकर भाग जाता हूँ और घर भी भेज देता हूँ, नहीं तो चील मुझे मार देगा जान से ही। तो कालू जब घर जाता है तो चील पहले ही घर में मौजूद था। ओए कालू, मेरे पैसे वापस करो। तुमने कहा था मैं जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। चील जी, मैं फसल के पैसे आपको देने ही थे। मेरी फसल को किसी नामुराद मनहूस ने आग लगा दी। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर ये घर मेरा हुआ, मैं इसको बेचकर अपने पैसे पूरे कर लूँगा। तुम इस बात की फिक्र ना करो। चलो निकलो यहाँ से। चील इन दोनों को घर से निकाल देता है और कालू और गौरी दोनों घर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी अपना घर खरीद लेती है। टोनी जंगल में उन सब गरीब पक्षियों की मदद करती है और उनके काम आती है और इनको अपने खेतों में काम पर भी रखती है। गौरी और कालू भी अब टोनी के खेतों में काम करते थे। दोनों टोनी से माफ़ी मांगते हैं और इसका काम भी करते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमारे पास जो चीज़ भी है हमें इस पर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचे होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।